मनीष कश्यप के ऊपर में तो गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार तेजस्वी यादव के ऊपर भी लटक रही है। ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप से पहले तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाए। आखिर मनीष कश्यप की किस बात की सजा मिल रही है? हमारे बिहार के डिप्टी सीएम 8वीं में पीएचडी करने वाले तेजस्वी यादव के ऊपर में उन्होंने कड़वे सवाल किए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 8वीं में पीएचडी कैसे? अरे पीएचडी उन्होंने करप्शन में किया है। वो नहीं, पूरा परिवार उनका करप्शन में लिप्त है। अभी ईडी सीबीआई का रेट पढ़ ही रहा होगा, आपको जानकारी होगी ही। और इससे पहले उनके पिताश्री ने चारा घोटाला किया था, उसी के नक्शे कदम पे हमारे युवराज भी चल रहे हैं। 8वीं पास पीएचडी प्रोफेसर भी चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ये मरीचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। आखिर तेजस्वी यादव किस बात से इतने खपा हैं सारे यूट्यूबरों के ऊपर में, तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जब तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर में इस तरह की घटना घट रही थी, बिहारियों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसी समय तेजस्वी यादव तमिलनाडु में मौजूद थे। स्टालिन के जन्मदिन के मौके में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने एक बार भी बिहारी मजदूरों की चर्चा नहीं की, उनके बारे में जायजा नहीं लिया कि ये जो घटना घट रही है वाकई में इस घटना में कितनी सच्चाई है, जानने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। उल्टा वहाँ के स्टेट को सपोर्ट किया और इस बात को अफवाह बताया। लेकिन बिहार के कुछ यूट्यूबरों ने इस घटना को चढ़ बढ़ कर दिखाया, तो इस बात से तेजस्वी यादव इतने खपा हुए कि 10 यूट्यूबरों के ऊपर उन्होंने केस दायर करवा दिया, एफआईआर लॉन्च करवा दिया। तो 8वीं पास पीएचडी करने वाले तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत देश में हमारा संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, उस अधिकार को आप बिहार में दबा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या तालिबानी सरकार आप चला रहे हैं? आपने तो उस समय कुछ नहीं किया। जब सारे मीडिया में ये बात चलने लगी तब आपने 10 यूट्यूबरों के ऊपर में केस कर दिया, जिनमें से मनीष कश्यप भी हैं। उनके ऊपर एफआईआर करवा दिया, झूठा। अब आप लोग जानते होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके सरकार को इस तरह की आलोचना हो सकता है कि पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों में बिहार के लिए क्या किया, वहाँ के मजदूरों के लिए क्या किया। ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही हो तो छोड़िए, बिहार से बिहारी मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? आपने क्या किया? आपके पिताश्री 15 साल बिहार में राज किए। उन्होंने 15 सालों में बिहार को गुंडा राज, जंगल राज में तब्दील कर दिया। जब उनकी सरकार थी तो उस समय झारखंड भी बिहार में था। झारखंड में क्या नहीं था उस समय? वो बिहार में था, झारखंड। अगर लालू यादव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे वहाँ के बिहारियों के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर बिहार के लिए कुछ करते तो पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। और उसी नक्शे कदम पे आप भी चल रहे हो। चारा घोटाला तो शायद पूरे बिहार को याद होगा, पूरे देश को याद है। आप भूल गए हैं क्या? और आपके ऊपर में भी तो ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है आपके घर में। जिस घर में आप रहते हैं वो भी घोटाले का घर है। तो आपका पूरा परिवार तो घोटाले में लिप्त है। तो आप कैसे कहते हैं कि आप जनता से प्यार करते हैं, बिहारी मजदूरों से आप प्यार करते हैं? जिसका पूरा परिवार लूटने में व्यस्त हो, लूटने में मसरूफ़ हो, वो औरों के बारे में क्या सोचेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं। इतना एजुकेशन हो सकता है आपको ये सब करने के लिए मजबूर करता हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो एक भाई ने कहा था कि मोदी कौन सा पढ़ा लिखा है। अरे भाई, मोदी पढ़ा लिखा है या नहीं है मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन घोटालाबाज तो नहीं है, बड़ा घोटाला करके तो नहीं बैठा है। उसके ऊपर में एक भी घोटाला का आरोप नहीं है मोदी के ऊपर में। लेकिन लालू यादव, उनके पूरे परिवार पर आरोप है। जिस मनीष कश्यप के आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो, मनीष कश्यप का बहुत सारा वीडियो देखा, उसने सोशल काम किया है, समाज को जागरूक करने का काम किया है, और आपने उसको दबाने की कोशिश की।
ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आपने क्या किया? उसके पिताजी फौजी थे, आपके पिताजी क्या है? नेता, राजनेता। वो कौन? चारा घोटाले वाले। तो आपके मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देती है। वो जो घर आया है वो आपने क्या मेहनत के पैसे से बनाया है? और हमारे जो पलटू राम जी हैं, नीतीश कुमार जी, अब क्या करेंगे? 2017 में उन्होंने इस बात को लेकर पलटी मारा था, यही केस उस समय चल रहा था, तो उन्होंने अपना गठबंधन आरजेडी से तोड़ दिया। अब क्या करेंगे पलटू राम जी? आपके ऊपर में भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है कि आप किसके संग में जा रहे हैं और बिहार को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि बहुत जो चमचे हैं उनको मेरी बात ख़राब लग सकती है। मेरी बात अगर ख़राब लग रही है तो चारा घोटाला क्या झूठ है? इसके बारे में जवाब दीजिए। हो सकता है कि और सब बातें झूठ हो, लेकिन चारा घोटाला क्या झूठ है? लालू यादव को इतने साल की जेल क्यों हुई थी? अगर इसका जवाब अगर आप दे दीजिएगा तो मेरा विरोध कीजिए, मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कमेंट्स के थ्रू आप हमें इन्फॉर्म करें कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर भोजपुरी से प्यार बा तो आज ही सब्सक्राइब करो लोग भाई हमारे चैनल के। तो चलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय हिंद।